नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 75 दिन 75 टेस्ट, आज है हमारा डे 15। आज 15वें दिन हमारे पास टेस्ट है राजस्थान भूगोल के अपवाह तंत्र का, नदियों का हमारा टेस्ट है। अभी पहले भी मैंने आपका नदियों का टेस्ट लिया है। टोटल नदियों के हमारे पास दोस्तों 100 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको करने पड़ेंगे ये सारे क्वेश्चन, तभी तैयारी बेहतर होगी। तो टेस्ट एंटी सीरीज का 15वें दिन का टेस्ट शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, पांचना बांध करौली में कौन सी नदियां आकर गिरती है? दोस्तों पांचना बांध राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इसे हमने यूएसए के सहयोग से तैयार किया था। पांचना बांध का नाम पांचना इसीलिए है क्योंकि इसमें 5 नदियां आकर गिरती है, अटा, भैंसावट, बांची, बरखेड़ा और भद्रावती। ये पांचों आगे जो है गंभीर नदी में जाती है ना। गंभीर नदी है ना, धौलपुर से आती है जो। तो 1 2 3 4 5 इसका आंसर हो जाएगा। डाई जो है दोस्तों ये बनास की सहायक नदी है, यहां पे इसका काम ही नहीं था, तो आंसर हो गया कौन सा? बी। नेक्स्ट देखो, कौन सा युग्म असंगत है? त्रिवेणी संगम लिखे हुए हैं दोस्तों, और यहाँ पे लिखा है कि त्रिवेणी संगम कहाँ होता है। तो बनास, खारी और डाई कहां पर है? राजमहल, टोंक। सही बात है। बनास, बेड़च, मेनाल त्रिवेणी संगम का है, बिगोद, भीलवाड़ा। सही बात है। चंबल, बनास और खारी रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर। ये तो गलत है। अरे ये वाला त्रिवेणी संगम है चंबल, बनास और सीप नदियों का। खारी किधर है? इधर सीप नदी है ना, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैच नहीं कर रहा है। बाकी सोम, माही, जाखम, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट आइए, कौन सी नदी कोटा और झालावाड़ के मध्य सीमा बनाती है? तो दोस्तों इसका सही बात आंसर क्या है? आहू नदी। आहू नदी क्या करती है? कोटा और झालावाड़ के मध्य सीमा बनाती है। झालावाड़ की रियासत बहुत बाद में बनी थी, है ना। तो कोटा और इसके बीच में ये बनाती है। कैला देवी का मंदिर, दोस्तों कैला देवी यदुवंश की कुल देवी है। करौली जिले में इसका मंदिर स्थित है, और ये मंदिर काली सील नदी के किनारे स्थित है। काली सील नदी बनास नदी तंत्र का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए, आयड़ नदी का एक नाम क्या है? देखिए आयड़ नदी जो गोगुंदा की पहाड़ियों से आती है और उदय सागर झील में आकर गिरती है। उदय सागर झील जब पूरा भर जाती है और ये नदी आगे बढ़ती है, तब नदी का नाम क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। समझ रहे? आयड़ नदी के किनारे ही प्राचीन आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी। आहड़ सभ्यता ताम्र सभ्यता थी एक। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बेड़च नदी। बेड़च नदी के किनारे ही उदयपुर शहर स्थित है। चंबल नदी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। देखिए चंबल नदी का प्रवाह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में है। सही बात है। चंबल नदी जनापाव की पहाड़ियां से निकलती है मध्य प्रदेश से, राजस्थान में चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है और फिर उत्तर प्रदेश में चली जाती है। उत्तर प्रदेश में जाकर फिर वो यमुना नदी में इसका समापन होता है। तो बात सही है। चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। चंबल नदी अभ्यारण्य योजना जो राजस्थान, एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है, वो किसके लिए है? घड़ियालों के लिए तो है। चंबल नदी राज्य में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। सही बात है। अगर कह दे राज्य में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी, राज्य की सबसे लंबी नदी, या फिर राज्य की 12मासी नदी, तो उसका आंसर चंबल है। हालांकि कभी आपसे कोई पूछ ले कि ऐसी वो नदी जो पूर्णतया राजस्थान में बहती है और सबसे लंबी है, पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तब इसका आंसर बनास नदी हो जाएगा। अदरवाइज चंबल नदी ठीक है। चंबल नदी के किनारे झालरापाटन नगर स्थित है। नहीं, झालरापाटन नगर जो है ये चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। झालरापाटन कहाँ है? चंद्रभागा नदी के किनारे है, ठीक है। और झालरापाटन को घंटियों का शहर भी बोलते हैं। हमारी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया की कॉन्स्टिट्युएंसी है, झालरापाटन से वो चुनाव लड़के आती है। और चंबल नदी के जो किनारे है ना, आपको कौन सा? चंबल नदी के किनारे आपको कौन सा शहर मिलेगा? कोटा शहर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कागदी पिकअप बांध कौन सी नदी पर है? दोस्तों पहले तो पिकअप बांध क्या होता है? देखिए जब किसी बड़े बांध के आगे, जैसे कोई बड़ा बांध बना हुआ है, ठीक है, अब ये बड़े बांध से जब पानी छोड़ेंगे, ठीक है, तो आगे अगर कोई और बांध बना हुआ है जो इस पीछे से आते हुए पानी को स्टोर करेगा, तो फिर ये वाला बांध क्या हो जाएगा? पिकअप बांध। आप बोलोगे कि सर बड़ा बांध पानी छोड़ेगा क्यों? देखो बड़े बड़े बांधों पर जहां पर जल विद्युत का उत्पादन होता है ना, तो वहां ऐसे बड़े बड़े टरबाइन लगे हुए होते हैं।
है ना। इन टरबाइन को चलाने के लिए ऊपर से पानी गिराना पड़ता है। अब पानी गिरा दोगे तो वापस बांध में तो जाएगा नहीं, बांध तो आगे निकल जाएगा। तो इसे बांध को पानी को रोकने के लिए जो बांध बनाया गया वो पिकअप बांध है ना। जैसे कागदी पिकअप बांध। पीछे कौन सा बांध है? पीछे माही बजाज सागर बांध है। माही बजाज सागर बांध जब पानी छोड़ता है तो ये पानी कहां जाता है? ये पानी कागदी पिकअप बांध में जाता है। समझ रहे हैं आप? दोनों ही बांध कौन से जिले में है? दोनों ही बांध बांसवाड़ा जिले में है। तो दोस्तों सही आंसर क्या था? माही नदी। आगे बढ़े। कौन सा युग्म असंगत है? देखो, सुकड़ी नदी के किनारे जालोर शहर स्थित है, सही बात है। मेज नदी के किनारे भीलवाड़ा शहर स्थित है, नहीं। वैसे भीलवाड़ा शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। भीलवाड़ा में एक जगह है बागोर। बागोर सभ्यता विकसित हुई थी, वो कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी और कोठारी नदी पर मेजा बांध स्थित है। मेजा बांध कोठारी नदी पर स्थित है। का मेज नदी से कुछ लेना देना नहीं है। मेज नदी तो बनास की सहायक नदी है। बनास नदी के किनारे टोंक और बांडी नदी के किनारे पाली शहर स्थित है। नदियों के नाम मिले हैं और दुर्ग का नाम लिखा हुआ है। देखिए, बेड़च और गंभीरी के किनारे कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, सही बात है। चंबल और बामनी नदियों के किनारे कौन सा? भैंस रोड का कलर दुर्ग स्थित है, यह भी सही बात है। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर झालावाड़ में गागरोन का किला स्थित है, यह भी सही बात है। परवन और काली सिंध नदियों के संगम पर मनोहर थाना दुर्ग नहीं है। परवन और काली खाड़, काली खाड़ बोलो या काली खो नदी बोलो, घोड़ा पचाड़ भी बोलते हैं इसको, काली खो। परवन और काली खाड़ नदियों के किनारे पर मनोहर थाना दुर्ग झालावाड़ जिले में स्थित है। आगे बढ़िए। प्रसिद्ध संत सैयद फखरुद्दीन की मजार दाऊदी बोहरा संप्रदाय के सबसे बड़े संत सैयद फखरुद्दीन की मजार कहां पर स्थित है? माही नदी के किनारे गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। समझ रहे? आप देखो, कंफ्यूजन ये होता है कि माही नदी किनारे गलियाकोट कहां? बांसवाड़ा में? नहीं। माही नदी किनारे बेणेश्वर धाम? नहीं, बेणेश्वर धाम में तो आदिवासियों का तीर्थ स्थित है। कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदियां है? आंतरिक प्रवाह की नदियां वो होती हैं जो अपना पानी ना तो किसी बड़ी नदी को देती है, ना खुद समुद्र तक जाती है, चलते चलते ही किसी दलदल में समाप्त हो जाती है या फिर किसी झील में जाकर गिर जाती है। तो देखिए, काली सिंध, काली सिंध तो आंतरिक प्रवाह की नहीं है। काली सिंध तो चंबल की सहायक नदी है। कांकने या मसूरदी नदी जैसलमेर की प्रमुख नदी है। कांतली नदी झुंझुनू की प्रमुख नदी। और काली खो, काली खो भी नहीं होगी। काली खो तो अपने अभी बताई थी मैंने आपको, काली खो या काली खाड़। तो दूसरी और तीसरी ये आंतरिक प्रवाह की नदियां है। बाकी काली खो तो जो है चंबल नदी तंत्र का हिस्सा है, वो वहां चली जाएगी। रेडियो बांध कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल दोस्तों, इस नाम का बांध है हमारे पास और ये कौन से जिले में है? दौसा जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, बांध नाम दे रखा है, जिला पूछा है आपसे। टोरड़ी सागर बांध टोंक जिले में? हाँ है। माधो सागर बांध दौसा जिले में? हाँ है। जवाई बांध जोधपुर जिले में? नहीं है। तो जवाई बांध कहाँ है भैया? जवाई बांध पाली जिले में स्थित है, जवाई नदी पर है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। जोधपुर महाराजा उम्मेद सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। सुरपुरा बांध किस जिले में स्थित है दोस्तों? सुरपुरा बांध ये चर्चा में रहा था क्योंकि यहां पर भी एक अच्छा खासा इसको टूरिस्ट एक्टिविटी के रूप में बनाया गया है। बोटिंग वगैरह भी शुरू की गई। तो ये जोधपुर जिले में स्थित है दोस्तों, सुरपुरा बांध। नेक्स्ट देखिए, सरेरी बांध व अरवड़ बांध किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये दोनों बांध आपको देखने को मिलेंगे भीलवाड़ा जिले में। सरेरी बांध और अलवर बांध कहाँ मिलेंगे? भीलवाड़ा जिले में मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, भरतपुर का बंद बारेठा बांध। बंद बारेठा अभ्यारण्य भी है और ये कुकुंद नदी पर एक बांध बना हुआ है। बरसाती नदी है कुकुंद नदी और बंद बरेठा एक अभ्यारण्य है, वहीं पर यह बांध स्थित है। नेक्स्ट देखिए, कौन से बांध अजमेर जिले में स्थित है? चलिए देखते हैं। नारायण सागर बांध, रसाड़िया बांध, जसवंत सागर बांध,
अडवाना बांध। देखिए, नारायण सागर बांध सही बात है, लसाड़िया बांध भी सही बात है, परंतु जसवंत सागर बांध तो जोधपुर में स्थित है और अडवाना बांध जो है ये भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, तो मतलब पहला और दूसरा ही सही है, बाकी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है ये। राजस्थान में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है? कुओं द्वारा, तो देखिए कुओं, नलकूप, इन सब से कुएं और नलकूप दोनों आ जाए ना तो भी जयपुर जिला है। कुएं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है? जयपुर। फिर देखिए, सिंचाई सर्वाधिक तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला भीलवाड़ा, सही बात है। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला सीकर, नहीं ये तो गलत बात है। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जयपुर और भरतपुर में होती है, सीकर कैसे आ गया यहाँ पे? कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जयपुर, सही है। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर, बिल्कुल सही है। हमारे उत्तर में गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। फिर देखिए, असत्य कथन चुनना था आपको। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी भागों में सिंचाई मुख्यतः कुओं द्वारा की जाती है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी भाग में सिंचाई मुख्यतः कुओं द्वारा की जाती है, सही बात है। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई दक्षिणी राजस्थान में थोड़ी होती है, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तरी राजस्थान में होती है। ठीक है, राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में नदियों व झरनों द्वारा सिंचाई का प्रचलन है, सही बात है। बिल्कुल, अब उपरोक्त असत्य है, ये बात तो करने की जरूरत ही नहीं थी। आंसर अपन को यहीं पे मिल गया, बी आंसर इसका सही था। तो दोस्तों, ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों, अभी 75 दिन तक लगातार इस टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए रहना है। आपके पास पीडीएफ पहुंच रही होगी, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ले सकते हैं, जीके इंडिका के नाम से आपको मिल जाएगा। वहां पे हम पीडीएफ अपलोड करते हैं। शाम को सेम समय आपके सामने ये पीडीएफ वीडियो सॉल्यूशन के साथ सामने आ रही है। आंसर देखिए। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं, टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर, जीके इंडिका का ऐप डाउनलोड करिए, टेस्ट सीरीज में जाइए और टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। बिल्कुल मुफ्त है, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। टेस्ट देना है दोस्तों, टेस्ट के कोई पैसे नहीं होते हैं। अपनी तैयारी है, अपनी तैयारी की जांचने के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। आराम से जांचो, कोई समस्या नहीं है। नहीं तो वीडियो सॉल्यूशन देख के संतुष्ट हो, इट्स ओके, वीडियो सॉल्यूशन देखो और आगे बढ़ो, अगले टेस्ट की तैयारी करो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं कल फिर से टेस्ट नंबर 16 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।